बांग्लादेश में हुए उपद्रव और हिंसा के बाद वहां के नागरिक अपने देश छोड़ने को मजबूर हैं ताकि उनके जान माल की रक्षा हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं भारत नेपाल के बॉर्डर यानी रक्सौल बॉर्डर पर, जो गेटवे ऑफ नेपाल कहा जाता है। इस रास्ते से अभी इसके पहले भी कितने घुसपैठिए बिना वीजा और पासपोर्ट के इस रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, जिसके बाद हमारे एसएसबी के जवानों ने उन्हें पकड़कर कानून के हवाले किया है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमारे एसएसबी के जवान यहाँ पर लगातार पूरी मुस्तैदी से हर एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, हर संदिग्धों को चेक कर रहे हैं, ताकि आने जाने वालों को ये पता लगे कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं है। यहाँ आप देखिए कि कैसे एसएसबी के जवान लगातार गाड़ी को चेक कर रहे हैं, हर के आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है। भारत के नागरिक हैं, नेपाल के नागरिक हैं, कहाँ के नागरिक हैं, ये लगातार हमारे एसएसबी के जवान जिला पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है बांग्लादेश में, उसको देखते हुए एसएसबी के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें कि रक्सौल एसडीपीओ थे और एसपी सर के नेतृत्व में ये बैठक की गई थी। और इसके तहत ये डिसीजन लिया गया है कि वहाँ फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई है, रेगुलर वहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है, साथ ही साथ पुलिस बल भी वहाँ पे बढ़ाया गया है, गश्ती करवाया जा रहा है। इससे हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई इलीगल इमाइग्रेंट जो है वो बॉर्डर क्रॉस ना करें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो। साथ ही साथ हम लोग टच में भी हैं जो बॉर्डरिंग उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ताकि हम लोग कोऑपरेट करके मामला में हम लोग अपनी जांच पड़ताल करते हैं। डर लगता है सर कि कोई बांग्लादेश से आकर यहाँ घुसेगा तो हम लोग को दिक्कत होगा, नेपाल और भारत पर तो दिक्कत होगा। पुलिस वहाँ यदि घुसने पर बांग्लादेश का जनता घुसेगा तो दिक्कत होगा, इंडिया का और नेपाल का दोनों का दिक्कत होगा। डर तो लगता है। आपके घर के सामने से पूरा खुला हुआ है। जी सर। तो इसमें आपको मतलब कोई आता है जाता है इधर से, कोई संदिग्ध आदमी? सर यहाँ तो हम लोग माने देहात में है सर, हम लोग तो इंडिया और नेपाल का पुलिस आता है जाता है, हम लोग का दूसरा तो पता नहीं लगता है कि कौन आया नहीं आया, वो तो बात तो हमको नहीं सर पता लगता है कि हम लोग तो नेपाल और भारत संबंधित व्यक्ति हैं, और दूसरा देश का आकर इसमें अथल पथल करेगा तो डर नहीं लगेगा, लगभग करेगा डर। कौन सा जगह है ये, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम तो वह है सर, ये संतगंज गांव का नाम है, और इंडिया में परसई मलिया है और नेपाल में संतगंज परसा बोलता है। आपका घर नेपाल में है या भारत सर में? हम लोग नेपाली का निवासी, हाँ नेपाली का निवासी, इंडिया का निवासी तो सर नहीं है। मैंने फिर भी सर हम लोग भारत से हम लोग जीते हैं, हर चीज़ भारत से सर हम लोग लेते हैं। भारत और नेपाल बेटी रोटी का मैंने सवाल है, आ रहा है, इसलिए तो सर हम इतना ही बात जानते हैं। एसएसबी के हमारे साथ तरकाराम चौधरी जी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इतनी आज सिक्योरिटी कैसे क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि यहाँ बांग्लादेश के ठीक नहीं है, वहाँ के बांग्लादेशी आते जाते रहते हैं, या नेपाल से आएंगे या इंडिया से आएंगे, अंदर घुसने के लिए तब हमारे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। क्या क्या चेक कर रहे हैं आप? इसमें गाड़ियों में चेक कर रहे हैं, किसी आदमी पर शक हो जाता है कि तो उसका ये आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, अगर ठीक है तो उसको जान देते हैं, नहीं तो हम पकड़ लेते हैं। अभी सर ये भी जानने को आया कि कुछ दिन पहले ही कि कई घुसपैठिए जो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के इस रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसे भी आप लोगों ने पकड़ के हवाले किया है। हाँ पकड़े थे, कई पकड़े थे हमने जी, और फिर हवाला किया था। तो हमारे को चेकिंग करनी पड़ती है, यहाँ हर आदमी के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, कहीं बांग्लादेशी नहीं घुस पाए, कहीं घुसपैठ नहीं कर पाए। पाकिस्तान से भी तो कई बार ड्रोन भी देखा गया था, इसलिए सिक्योरिटी सबसे ज्यादा बढ़ाई गई। हमारे ये जांबाज सीमा सशस्त्र बल के जवान लगातार अपनी पैनी नजर को बनाए हुए हैं ताकि कोई घुसपैठिया इस रास्ते से हमारे भारत में प्रवेश न कर सके। मोतिहारी से अमरेंद्र मिश्रा, TV9।